1980s तक पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग 1980s। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये आईएमएफ एडिक्टेड है, आईएमएफ एडिक्टेड है, और आईएमएफ इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। आईएमएफ इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है, और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है पाकिस्तान। फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकॉनमी क्या, ये क्या है, ये फ्रॉडी है सारे। उसने कहा इकॉनमी क्या है, प्लाटों की इकॉनमी, वो प्लाटों की इकॉनमी को इकॉनमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट है, सरकारी खर्चे। फिर उन्होंने पीआईए के बारे में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया, मैं आप कंपैरिजन, उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं, और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर का, कोई भी वायबल प्रोजेक्ट, वो भी लूटने के चक्कर में है, टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनके टैक्स के फ्रॉड की सारी, ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहां से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं। हर एक की गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर चीज, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको सारा दिन लोग, फिर उस ऐसे में उसने बार बार लिखा, उसने कहा तबाही का बायस क्या बना इस मुल्क, ये कौम तबाह किस तरह हुई, ये भी लिखा उस गोरे ने। उसने लिखा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, बस उसके बाद ये इन्होंने लौट के देखा नहीं, ये पाकिस्तान तबाह कर दिया, उन्होंने बेच दिया। इतने डॉलर और पाउंड इन्होंने उड़ाए जिसमें आप सोच नहीं सकते। आज भी मैं काफी थोड़े दिनों बाद आ रहा हूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुनीर अकरम साहब जो आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे फिर अपनी दुकान खोली, वो किराने की दुकान है, उन्होंने खोल दी। फिर उन्होंने कहा जी आप जो असला छोड़ के आए थे अफगानिस्तान पे, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह बरस रहा है, हमारी मदद करें, डॉलर कुछ दे दें ताकि हम लड़ सके उनके साथ। भाई वाह, भाई वाह। आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशन या अमेरिका आपको कुछ देगा? हाँ, शायद कोई बचे केले का छिलका फेंक दे जिससे आप दुबई में 2 घर खरीद लें, इससे ज्यादा क्या देंगे वो आपको? सर, हम तो लोगों को जिंदा जला रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी देखा होगा आपने। देखें, वो उस पर भी बात करते हैं आरजू, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी टोटल औकात उनके बच्चों का कनाडा के अंदर पीआर, सिर्फ उन्होंने पीआर की बेस पे मुल्क बेच दिया, और आपकी एजेंसियों के पास उनकी फाइलें मौजूद है, उनके व्हाट्सएप भी मैसेजेस आपकी एजेंसियों के पास मौजूद है। लेकिन ये मैं जो दिन ब दिन आपकी पस्ती की गहराइयों की जो डेप्थ नई से नई आप बनाते हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे आपके बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सूबे एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं। आज जो एपेक्स की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इस वक्त जो आपकी पार्टीज डिवाइडेड हैं, और अज़्म इस्तेकाम जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, अज़्म इस्तेकाम, उसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की ओपिनियन है, फिर उसके बाद मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा आपको, पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात को मान लिया गया है नून लीग की तरफ से, और हमारे अगले वजीर आजम जो है मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर स्पीच दी है। अफसोस, दुख इस बात का है, काश पीपल्स पार्टी इमाम के मुतालबे इनसे बनवाती, उनसे बजट में कहते हैं गरीबों के लिए कुछ करो। उन्होंने क्या मराहत ली है? सौदे किस पे हुए? सौदे सिर्फ पार्टी के इंटरेस्ट पे हुए हैं कि हमारा मशीर वहां लगेगा, उसको इतने फंड आप देंगे, सिर्फ पार्टी, कोई अवामी एक भी उनकी मांग नहीं थी नून लीग वालों से, एक भी। दूसरी तरफ से क्या है, खबरें उड़ रही हैं कि मुर्शद जो है वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, गर्मी से परेशान है, ये भी आ रही है, चैटर चल रहे हैं वहां से उड़ रहे। दुख वाली बात है कि कल मुझे पता चला है कि कुछ चट्टे जज जो है वो लड़ पड़े हैं अदालतों के अंदर।
आपको पता है, आपके तो अदारे सारे चट्टे चला रहे हैं ना। वो चट्टा साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो कमिश्नर जिन्होंने कहा था मैं रात को सुइसाइड करने लगा था भाई, मैं गैरत से सुइसाइड फंदा तैयार कर, उन्होंने कहा था मैंने फंदा तैयार कर लिया था मरने के लिए, पंखे से बांध लिया था मैंने। फिर मुझे ख्याल आया नहीं यार, अभी तो मैंने कई प्लाजे और खरीदने हैं दुबई में, मैंने तो भी कई और फ्रॉड करने हैं। तो उन्होंने पंखे से जो चादर बांधी थी वो उन्होंने ढीली करके सुबह आके उन्हें पाकिस्तान के मुंह पे इतने थप्पड़ मारे। अब मैं हर उस आदमी को जो तड़प रहा है मुर्शिद के लिए, मैं उसको चट्टा है, बल्कि मैंने अक्सर कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके चट्टस्तान रख दिया जाए। कल सुना कुछ चट्टे अदालतों में लड़े हैं कुछ बदतमीजी एक दूसरे से की है जजों ने। अब मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में वकील नहीं लड़ते, वहां पे आर्गू करते, जज एक दूसरे के साथ आर्गू करते हैं, क्योंकि आधे चट्टे हैं उसमें से, 90% तो चट्टे हैं। जिस तरह पहले एक चट्टा था जिसने कहा था मर्सिडीज में लाया जाए और जजों की एंट्रेंस से लाया जाए। मेरी सास साहिबा घर में तड़प रही है इनके लिए, वो कहती हैं हाय ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाती, ये चट्टे हैं सब। चल, लेकिन उसमें आरजू जो मैं और कुछ चीजें खासकर बताना चाह रहा था कि आसपास आपको बिल्कुल होश नहीं है, ना अकल के नाखून ले रहे हैं। एपेक्स कमेटी पे आपके जो वो गंडासे वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जी मुझे तो इंग्लिश ही नहीं समझ आती। इन्होंने वहां पे अज़्म इस्तेकाम का बाद की मीटिंग में बैठा था, कहते मुझे तो पता नहीं चला किस ये बर्गर का नाम ले रहे हैं या पिज्जे का नाम ले रहे हैं। कहते मुझे तो समझ नहीं है। बाहर निकल कर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये जो कुछ भी अंदर बात की है मैं तो मुझे नहीं पता इसका। चले, लेकिन मैं समझता हूं ठीक है, अगर आप दहशतगर्दी के ऊपर भी आप एक जगह पे इकट्ठे नहीं हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो फिर आपके लिए हमारे जैसे लोग यहां से बैठ के दुआएं खैर ही कर सकते हैं, उससे अलावा क्या। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पहले भी आपका नंबर सोमालिया के आसपास ही है, यमन के आसपास है। अब तो भाई पठान भाई भी आपसे आगे जा रहे हैं। चाइनीज उनकी गवाहियां दे रहे हैं कि आपसे अच्छे हैं उनके हालात, हम वहां कारोबार करना पसंद करते हैं। सर हर जगह के हालात हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की भी बेहतर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 2 बार भारत होकर आ गई जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, और हमारे यहाँ तो हमने तो मुबारकबाद ही बहुत लेट दी थी, सब लोग इंतजार कर करके थक गए। नहीं आरज़ू, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी रीजन में तो नहीं ना। कम से कम देखिए आपके लूटने वाली एलीट कहां बैठी है, कहां से आती है, कहां से जाती है, लंदन से। हाँ, वो उनका ऋषि सोनक के साथ रिलेशनशिप होगा लाजमी, उनके साथ कम्युनिकेट करते होंगे। हमारा पिछला मुर्शिद 4 साल तड़पता रहा है, उसने मोदी साहब के साथ बात करने की बात नहीं की, तड़पता रहा है। बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, बाइडेन उफड़ है ना इसका। 4 साल तड़पता रहा है कि बाइडेन की कॉल नहीं है। वो साथ पड़ोस में कौन सी तुम्हें कॉलें कर रहा है यार, उधर तवज्जो क्यों नहीं देते हो तुम? कौन सा ऐसा तुम्हारा नेबर है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक है? चाइना रोजाना कहते हो बाप है हमारा, वो भी नाराज है। वो भी उनका मिनिस्टर आया उस दिन, उनका मिनिस्टर वो क्या नाम है उसका, चू जो था, मैं अभी उसका नाम बताता हूँ आपको, जिसने मीटिंग की है चाइना के मिनिस्टर जो आए, जिसके सामने सारे उसने कहा सबको बुलाओ, कानों से पकड़ के लाओ, सारे आगे बैठ के सामने बैठा के उसने कहा बेइज्जती की। उसने कहा तुम्हारे इंटरनल जो मसाइल है जब तक ठीक नहीं होंगे तुम्हारी इकॉनमी किस तरह ठीक हो। उसने आगे बुला के बिठाया, इनको सामने रख के टेबल के ऊपर बिठा के उसने बातें की। और फिर उसमें हाँ वो भी बता देता हूं कि इस वक्त उनकी अज़म क्या है, ये दहशतगर्दी क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे भी पैसा है। वो क्या है, क्योंकि चाइना अब कहता है कि अगर मजीद जो पैसे मांग रहे हो इतने बिलियन डॉलर, कभी कहते हो ट्रेन चलाओ, कभी कहते हो मोटरसाइकिल चलाओ, यहाँ कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, हमसे आके पैसे मांगते हो बिलियंस, पहले हालात तो ठीक करो। तो उन्होंने कहा हाँ यार वो बात तो ठीक है, वो अगर दुबई में तरक्की रुक जाएगी जब तक यहाँ पे अमन ना लाएगा। तो वो सारे इकट्ठे होके कहते हैं यार, फराडिया सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे यार चाइना के लिए कुछ ना कुछ करो यार हमारे लिए, वरना डॉलर नहीं आ। सर ये तो कह रहे हैं पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बल्कि मुशाहिद हुसैन साहब भी कह रहे थे कि ऐसे ही कहा जा रहा है, जबकि तो ठीक ठाक छितर पड़े वहां से चाइना से। इनका दौरा नाकाम आया, लेकिन उन्होंने कहा है ना शीशा दिखाते हैं आगे से, जहां जाते हैं पैसे मांगने वो कहते हैं अपने औकात देखो यार, घर में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जूते मारते हो सारा दिन, सूबे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे कहते हो आपको बिलियन डॉलर वहां पे लेकर आओ जी तरक्याती मंसूब। किस चीज की बात तरक्याती है? तरक्की वहां होती है जहां अमन हो, जहां सुकून हो।
पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहरा हो रहा है। उसके सामने भारी महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने की चुनौती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF उस पर लगातार टैक्स बढ़ाने का दबाव डाल रहा है ताकि सरकार का राजस्व बढ़े। इससे जाहिर तौर पर जनता की नाराजगी बढ़ेगी, जो पहले ही कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। पाकिस्तान को आखिर में कर्ज का ही सहारा है, लेकिन इस मोर्चे पर भी चुनौती हद से ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में सरकार की उधारी पिछले 2 वित्त वर्ष के संयुक्त आंकड़े से अधिक हो गई है। पाकिस्तान सरकार पर जुलाई 2023 से 7 जून 2024 तक 7.39 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की भारी उधारी थी। इससे पहले के 2 वित्त वर्ष को मिलाकर कुल उधारी 7.16 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए अधिक थी। बैंकरों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल उधारी 30 जून तक 8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान को इस भारी उधारी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सरकार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए सही से धन आवंटित नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की आमदनी का बड़ा जरिया फिलहाल टैक्स है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पाकिस्तान नके बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार घरेलू कर्ज पर 7.21 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए और विदेशी कर्ज पर अतिरिक्त 1.04 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च करेगी। इसके कुल राशि 8.25 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो जाएगी। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 में और बढ़ने वाला है, जिसमें अकेले लोन के लिए कुल 9.77 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का आवंटन होगा। पाकिस्तान सरकार आर्थिक बदहाली के बीच राजस्व बढ़ाने का उपाय भी कर रही है, खासकर उसका जोर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर है।